हेलो माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाविन एकेडमी। आज एक नए टॉपिक के साथ हम इस सेशन की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है मिश्रण। इसको इंग्लिश में मिक्सचर या एलिगेशन के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसके कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन को देखें। यहाँ जो मिश्रण है, जब दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिला दिया जाता है तो जिससे एक नया वस्तु तैयार हो जाता है, तो उस वस्तु को ही हम क्या कहते हैं, मिश्रण या एलिगेशन कहते हैं। तो हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन मिश्रण से बनते हैं, तो कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन को देखते हैं और जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिश्रण का एक रूल्स है, वो क्या है, अगर दो वस्तु को मिला रहे हैं तो यहां पर अगर आप सीपी रख रहे हैं, यहां पे भी तब सीपी होगा और यहां पे भी सीपी होगा, यानी कि उसकी इकाई क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। एक जगह आपको जो है सीपी 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 ही होना चाहिए, या तो फिर अगर आप जो है एसपी एसपी रखेंगे तो एसपी एसपी हर जगह रखेंगे। तो इस तरह से हम जो है उसकी यूनिट जो है क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इस पहला क्वेश्चन है, 8 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 18 रुपए प्रति किलोग्राम के दो प्रकार के गेहूं को किस प्रकार से मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण 12 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन पहला है। आइए इसे हल करते हैं। यहां दो प्रकार के गेहूं को मिलाने की बात किया है, तो यहां पे 8 रुपया प्रति केजी और दूसरा प्रकार का गेहूं है 18 रुपये प्रति केजी, यानी 1 किलोग्राम का मूल्य कितना 18 और यहाँ 1 किलोग्राम का मूल्य कितना है 8 रुपए। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे और मिलाएंगे तो जो इसको वो बोल रहा है कि इसको 12 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, तो यहाँ पर 12 रुपए प्रति केजी यहाँ पे लिखेंगे और सब प्रति केजी प्रति केजी प्रति केजी है यहाँ पर, यानी 1-1 किलो ही होगा क्योंकि इसकी इकाई क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहां से ऐसे करके ऐसे घटाते हैं, यानी कि इधर से घटा करके यहां लिखेंगे, इधर से घटा करके यहां से लिखेंगे और ये बड़ा छोटा, बड़ा में से ही हमेशा छोटा क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे 18 में से 12 घटाएंगे तो आएगा आपका 6, 12 में से 8 घटाएंगे तो आएगा 4, यहाँ पे 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, यानी कि जो इसका अनुपात बना, दोनों प्रकार के गेहूं को मिलाएंगे तो दोनों प्रकार के गेहूं का जो मिलाएंगे तो जो अनुपात बनेगा वो 3:2 बनेगा और तब जाकर के वो 12 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो मिश्रण का जो है, जो भी प्रश्न मिश्रण के आएंगे वो इसी टाइप से सारे सवाल लगेंगे। बस आपको ध्यान देना होगा कि उसकी जो यूनिट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। ये पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन था। अगले टाइप पे चलते हैं, मिश्रण के दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे 38 रुपए प्रति किलोग्राम के एक प्रकार के चावल के साथ 30 रुपए प्रति किलोग्राम दूसरे प्रकार के चावल को मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 32 रुपया प्रति किलोग्राम प्राप्त हुआ हो और महंगे वाले चावल की मात्रा 30 किलोग्राम हो मिलाई गई हो, तो सस्ते वाले चावल की कितनी मात्रा मिलाई गई है। यहाँ पर जो एक प्रकार का चावल जो है जो मिलाया गया महंगा, जो महंगा चावल है वो 30 किलो मिलाया गया है, तो वो बोल रहा है सस्ता वाला चावल कितना किलोग्राम मिलाया गया है। तो यहाँ पर एक तरफ लिख लीजिए जो है फर्स्ट, यानी कि महंगा वाला चावल, एक तरफ लिख लीजिए यहाँ सेकंड वाला सस्ता वाला चावल। जो महंगा वाला चावल है वो 38 रुपया प्रति केजी दिया है और वो कितना है, वो 30 किलोग्राम है। और आगे 30 दूसरे प्रकार का चावल वो 30 रुपया प्रति केजी, 30 रुपया प्रति केजी उसका मूल्य दिया है। तो वो उसको क्या करना है, ज्ञात करना, तो उसको हम क्या मान लें, उसकी मात्रा कितनी है, x है। और जब उसको मिलाया जाता है, मिलाने के बाद वो जो है वो 32 रुपया प्रति केजी मिलाया जाता है। तो यहां पर ये मिश्रण के नियम से ऐसे
इसको कैलकुलेट करेंगे, घटाएंगे तो 38 में से 32 जाएगा, तो 32 6 38, यहाँ 6 बचेगा। और उसी प्रकार से यहाँ पे भी जब घटाएंगे तो 32 में से 30 घटाएंगे तो 2 आएगा। अब इसको काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, जो रेशियो बना वो फर्स्ट और सेकेंड का जो रेशियो बना वो कितना बना, 1:3, यानी कि फर्स्ट अपान के सेकेंड वाला चावल बराबर कितना हो गया, 1/3, यानी फर्स्ट वाला चावल कितना है वो आपका 30 है, सेकेंड वाला जो चावल है वो कितना है वो ज्ञात नहीं है, वो x माना गया, तो आप भी x मान लीजिए यहाँ पे। उसके बाद बराबर के 1/3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे x का मान निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो 30 तिहाई 90, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 90 किलोग्राम। यानी कि जो सस्ता वाला चावल है वो कितना किलोग्राम मिलाना पड़ेगा, 90 किलोग्राम उसको क्या करना होगा, मिलाना होगा, यानी कि 90 किलोग्राम इसका आंसर आएगा। एक बार और देखते हैं, इसमें कह रहा है कि 38 रुपए प्रति किलोग्राम एक प्रकार का चावल है और दूसरा जो है 30 रुपया प्रति किलोग्राम का चावल है। दोनों को मिला करके वो जो है 32 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से वो क्या करता है, बेचता है। और जब वो महंगा वाला चावल उसमें कितना मिलाता है, 30 किलोग्राम। जो सस्ता वाला चावल है उसको पूछा है, तो यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चन में या तो ये दे देगा ये पूछेगा, या ये दे देगा ये पूछ लेगा, या ये दे करके ये पूछ लेगा। यहाँ टाइप ऑफ क्वेश्चन हम देखेंगे, ये दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन था। और इस तरह से जब हम रखेंगे मिश्रण के नियम से तो घटाएंगे कि ये जो रेशियो बनेगा 1:3 आ जाएगा। और फर्स्ट प्रकार का चावल, सेकंड प्रकार का चावल, इस तरह से लिखने के बाद यहाँ पर जो सेकंड वाला x मान ले हैं तो यहाँ पे 1 × x कर दीजिए, और x का जो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 30 तिहाई 90, यानी कि जो सस्ता वाला चावल है वो 90 किलोग्राम आ जाएगा। अगले टाइप पे चलते हैं। क्वेश्चन है 40 रुपए प्रति किलोग्राम की 12 किलोग्राम दाल के साथ दूसरे प्रकार की 8 किलोग्राम दाल मिला दी जाती है। यदि प्राप्त मिश्रण का मूल्य 34 रुपए प्रति किलोग्राम हो तो ज्ञात कीजिए दूसरे प्रकार की दाल का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना है। 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दाल जो है 12 किलोग्राम है। यहाँ पे पहले प्रकार की दाल, यहाँ दूसरे प्रकार की दाल। जो पहले प्रकार की दाल है वो 40 रुपए प्रति केजी कितनी दाल है, वो 12 केजी है। और दूसरे प्रकार की दाल 8 केजी है। आगे उस प्राप्त मिश्रण को 34 रुपया प्रति किलोग्राम है, उसका मिश्रण कितना है, 34 रुपए प्रति किलोग्राम। तो यहां जो मिश्रण होगा वो बनेगा 34 रुपया प्रति किलोग्राम। तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए दूसरे प्रकार की दाल प्रति किलोग्राम, यानी दूसरे प्रकार का यहाँ पे जो दाल है वो प्रति किलोग्राम नहीं दिया है तो हम उसको क्या मान लें, x मान लें। अब यहाँ मिश्रण के नियम से इसको क्या करेंगे, इस तरह से घटाएंगे। तो यहाँ पर 34 में से यानी 40 में से 34 घटाएंगे तो आएगा 6, और इधर से जब हम घटाएंगे तो आएगा 34 माइनस के x, ये हो जाएगा 34 माइनस x बटा के यहाँ पे 6, और बराबर के जो दोनों प्रकार की दाल है वो फर्स्ट प्रकार की 12 है और सेकंड प्रकार की 8 है। अब इसको कैलकुलेट करिए, 2 से 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, ये 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6। अब यहाँ 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, यानी कि 34 माइनस के x बराबर के 9 के। तो माइनस के x बराबर क्या हो जाएगा, ये 9 माइनस के 34 हो जाएगा, और 34 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 25। तो माइनस बड़ा है तो 25 माइनस के 25 बराबर के माइनस के x, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 25 रुपए प्रति केजी, यानी कि दूसरे प्रकार की जो दाल है उसका मूल्य कितना हो गया, 25 रुपए प्रति केजी। एक बार और देखते हैं, यानी कि 2 प्रकार की दाल है। एक प्रकार की दाल जो है वो 40 रुपए प्रति किलोग्राम है, और दूसरे प्रकार की दाल जो है कितने प्रति किलोग्राम है ये नहीं दिया है। और पहले प्रकार की दाल 12 किलोग्राम है, दूसरे प्रकार की 8 किलोग्राम है, और जो उसका मिश्रण जो बन रहा है वो 34 रुपए प्रति किलोग्राम उसका मिश्रण बन रहा है। तो मिश्रण के नियम से इसको कैलकुलेट करेंगे, और जो दूसरे प्रकार की दाल प्रति किलोग्राम है हम उसको x मान लेते हैं। तो x ये घटाएंगे जब इधर से तो ये 34 माइनस के x हो जाएगा, और यहाँ से 40 में से 34 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा।
फिर इस तरह से पहला जो अनुपात बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा एक समीकरण में, और फिर उसके बाद इसको हल करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 25, यानी कि जो दूसरे प्रकार की दाल है वो कितना हो जाएगा 25 रुपए प्रति किलोग्राम। क्वेश्चन है 28 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 36 रुपए प्रति किलोग्राम दो प्रकार के चावल को 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। ज्ञात कीजिए प्राप्त मिश्रण प्रति किलोग्राम कितना मूल्य होगा। यानी कि दो प्रकार का जो है चावल दिया है, एक 28 रुपए प्रति किलोग्राम और एक 36 रुपया प्रति किलोग्राम, और इसका अनुपात भी दिया है कितना 1:3 में मिलाया जाता है। और जब मिला दिया जाता है तो पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए मिश्रण का जो है प्रति किलोग्राम मूल्य कितना होगा, जो मिश्रण बनेगा उसका प्रति किलोग्राम मूल्य कितना होगा। आइए हल करते हैं। यानी एक प्रकार का चावल, ये दूसरा, दोनों का अनुपात दिया है 1:3, तो एक ये हो जाएगा 3 ये हो जाएगा, और ये 28 रुपए प्रति केजी दिया है और ये 36 रुपए प्रति केजी दिया है। और जो यहाँ पे मिश्रण है प्रति किलोग्राम कितना होगा, हम मान लेते हैं कि x रुपए होगा, यहाँ पे x रुपए प्रति केजी, और यहां से मिश्रण के नियम से इसको ऐसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा, जब घटाएंगे तो x माइनस के 28 हो जाएगा, और यहां से जब घटाएंगे तो ये होगा 36 माइनस के x, तो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा 36 माइनस के x अपान के x माइनस के 28, और बराबर के कितना हो जाएगा 1/3। इन दोनों का रेशियो दिया है वो 1/3 के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x का गुणा 36 में कराएंगे तो 6 त्रिक 18, 3 त्रिक 9, 1 10, 108 माइनस के यहाँ पे 3x बराबर के ये हो जाएगा x माइनस के 28। ये x इधर लेके जाइए, इधर लेके आइए, तो माइनस के 3x माइनस के x बराबर के हो जाएगा माइनस के 28 और माइनस के 108। दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा, तो यहाँ माइनस के 4x बराबर के यहाँ पे जोड़ेंगे तो 8 8 16 को 6, और यहाँ पे 2 और 1 कैरी 3 हो गया, और यहाँ पे 136 आ गया, तो वो भी माइनस लगेगा, और ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, और फिर x बराबर क्या हो जाएगा 136/4 के, और 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 चौक के 16, यानी कि 34 रुपया प्रति केजी। यानी x का यहाँ पे जो मान आएगा वो 34 रुपया प्रति केजी, यानी कि जो मिश्रण बनेगा उसको 34 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से क्या करना होगा, उसको बेचना होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ टाइप ऑफ क्वेश्चन है, कभी इसको निकालने के लिए बोल दे रहा है, कभी इसको, तो कभी इसका, तो कभी यहाँ पे। तो यहाँ टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ जो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पूछे जाते हैं, तो यहाँ टाइप ऑफ क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लिया जाए, फिर ताकि हमारा टाइप ऑफ क्वेश्चन जब लग जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो हम उसको आसानी से लगा सकते हैं। अगले टाइप पे चलते हैं। क्वेश्चन है 10 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल और 16 रुपया प्रति किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि उसे 20% का क्या हो लाभ हो। यानी दो प्रकार के चावल लिया है, एक 10 रुपया किलोग्राम और दूसरा जो है 16 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से लिया है, और उसको मिला करके वो कह रहा है 18 रुपया प्रति किलोग्राम की भाव की दर से उसको बेचा जाए। यहाँ पर देखिए ये जो सीपी है यहाँ सीपी है और यहाँ पर क्या दे दिया एसपी दे दिया, तो जो यूनिट क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। यहाँ पर जो सीपी है वो कितना है, वो फर्स्ट वाला जो चावल है उसका मूल्य वो 10 रुपया प्रति केजी है, और सेकंड वाला जो चावल है वो 16 रुपया प्रति केजी इसका भी मूल्य दिया है। आगे वो कह रहा है 18 रुपए के भाव से बेचा जाए कि 20% का क्या हो लाभ हो। तो यहां पर निकाल लीजिए सीपी बराबर जो होता है वो एसपी गुणे 100 बटा के 100 प्लस के प्रॉफिट होता है। इस वाले फार्मूले से रख करके हम सीपी निकाल लेंगे। तो यहाँ एसपी कितना दिया 18, तो 18 गुणे 100 हो जाएगा बटा के
प्रॉफिट कितना हो रहा है 20, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो यहाँ 120 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, यहाँ 2 से काटेंगे, 2 पच्चे 10, आ गया 5 तिहाई 15 रुपए जो है प्रति केजी। ये क्या हो गया, सीपी खरीदता है, तो बेच रहा था, तो यहाँ पे सीपी निकल गया। तो यहाँ पर भी हम अब यहाँ सीपी रखें, यहाँ सीपी रखें, तो यहाँ पे भी अब सीपी ही रखेंगे, तो यहाँ 15 रुपया जो है प्रति केजी। और इस तरह से मिश्रण के नियम से ऐसे इसको घटाएंगे, 10 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 16 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। यानी कि जो फर्स्ट और सेकेंड का जो रेशियो होगा वो जो कितना आ जाएगा 1:5, उसको 1:5 के अनुपात में मिलाएंगे तो जो है उसको 20% का जो है क्या होगा, लाभ होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो है एक प्रकार का चावल दिया, दूसरे प्रकार का चावल दिया, तो उस पर 20% का लाभ ले रहा है, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। और फिर हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे भी वो सीपी है, ये भी सीपी है, तो हमको सीपी जो यहाँ पे वो 18% के भाव से बेच रहा है, तो बेच रहा है तो यानी ये एसपी हो गया, तो हमको इकाई सबका क्या करना है, समान करना है। यहाँ पे भी एसपी रखेंगे तब यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी, या तो सीपी सब में सीपी ही रखेंगे, तो यहाँ पे 2 सीपी दिया है तो यहाँ पे भी सीपी निकाल करके रख देंगे। तो इस वाले फार्मूले से हम सीपी निकाल देंगे तो आ जाएगा 15, और इस तरह से मिश्रण के नियम से जो लगाएंगे तो आएगा जो है 1:5। क्वेश्चन है 25 रुपए प्रति किलोग्राम और 30 रुपए प्रति किलोग्राम, 2 प्रकार की वस्तुएं को किस अनुपात में मिला दिया जाए कि 21 रुपया प्रति किलोग्राम बेची जाए कि उसे 25% की क्या हो जाए, हानि हो जाए। यानी 2 प्रकार की वस्तुओं को जो है मिला दिया जाता है, और मिलाने के बाद जो है वो 21 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचे कि ताकि उसे कितने का हानि हो, 25% की उसको हानि हो जाए। तो आइए, ये जो है आपका पहले फर्स्ट और सेकेंड वो कितना है, वो 25 रुपए प्रति केजी, 25 रुपए प्रति केजी दिया है। दूसरे प्रकार का जो है वस्तु जो है वो 30 रुपए प्रति केजी दिया है, और यहां पर वो बेची जाती है। यहाँ ये सीपी है, ये सीपी है, ये क्या हो गया, एसपी हो गया। तो हम सीपी निकालेंगे, सीपी बराबर जो होता है वो होता है एसपी गुणे 100 बटा के 100 माइनस के लॉस। यहाँ लॉस होगा तो यहाँ पे घटा देंगे, और प्रॉफिट होगा तो 100 में क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए कितने का जो बेच रहा है, एसपी कितना है, वो 21 रुपए है। 21 गुणे 100 हो जाएगा बटा के 100 माइनस के क्या करेंगे 25, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो सीपी बराबर कितना आ जाएगा 21 गुणे 100 बटा के यहाँ पे 75 हो जाएगा। 25 यहाँ 75, 25 चौका 100, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 7 चौका 28, यानी सीपी बराबर कितना आ गया 28 रुपए प्रति केजी। यानी उसका जो है वो सीपी कितना है 28 रुपए प्रति केजी। तो यहाँ पर भी 28 रुपए प्रति केजी लिख देंगे, 28 रुपए प्रति केजी। और मिश्रण के नियम से इस तरह से बना करके घटाएंगे, 25 में से 28 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 30 में से जो 28 घटाएंगे तो आएगा 2। तो यानी कि जो फर्स्ट और जो सेकेंड का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा 2:3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले टाइप पे चलते हैं। क्वेश्चन है दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर भी उसे 20% का क्या हो लाभ। मान लिया 1 लीटर दूध का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 1 रुपया है। तब मिश्रण का जो होगा, मिश्रण का जो एसपी होगा वो भी 1 रुपया होगा, वो उसी पे 20% का लाभ ले रहा है। अब यहां पर पहले तो सीपी निकालेंगे। सीपी बराबर होता है एसपी गुणे 100 बटा के 100 प्लस के प्रॉफिट। यहां प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट लिखेंगे। अब यहाँ पे 1 रुपया उसको, उसका एसपी कितना 1 गुणे 100 बटा के यहाँ पे 100 प्लस के प्रॉफिट, यानी कि वो 100 में ये 20 जुड़ जाएगा तो यहाँ 120 आएगा, और काटेंगे तो 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, यानी कितना आ गया 5 बटा के 6।
जो मिश्रण होगा वो 5/6 होगा। यानी कि मिश्रण का जो सीपी है वो कितना हो गया 5/6, और वैसे जो दूध का जो सीपी है वो 1 रुपया है। तो यहाँ पे दूध हो गया ये, और ये पानी हो गया, और दूध का जो सीपी है वो कितना है 1 रुपया जो है प्रति लीटर है, और पानी को आपको जितना पानी डालेंगे उतना ही क्या होगा आपका प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे 0 है, वो पता नहीं है, और उस पे जो सीपी है उसका मिश्रण का जो सीपी है वो 5/6 है। और ऐसे जब हम घटाएंगे मिश्रण के नियम से, यहाँ 5/6 में से यहाँ पे 0 घटाएंगे तो 5/6 ही आएगा, और यहाँ 1 में से 5/6 घटाएंगे तो 1 माइनस के 5/6 कम 6 में से 1 जाएगा तो आएगा 1/6। तो जो अनुपात होगा दूध और पानी का, जो अनुपात होगा दूध रेशियो पानी, वो हो जाएगा 5/6 रेशियो के 1/6। ये 6 से 6 कट गया, रेशियो हमारा बन गया अब 5 रेशियो के 1। यानी कि दूध और पानी का जो रेशियो आएगा वो 5 रेशियो 1 के अनुपात में मिला करके जब हम दूध को क्या करेंगे बेचेंगे तो हमें 20% का क्या होगा लाभ होगा। एक बार और देख लीजिए, यानी कह रहा है दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर भी बेचने पर उसे 20% का क्या हो लाभ हो। तो यहाँ पर मान लिया हमने 1 लीटर दूध का जो क्रय मूल्य है सीपी है वो 1 रुपया है, तो मिश्रण वही सीपी पे ही मिश्रण होगा। तो मिश्रण कितना है, मिश्रण जो वो कह रहा है कि मिश्रण 1 रुपया है, तब मिश्रण कितना होगा 1 रुपया होगा, और उस पर 20% का लाभ ले रहा है मिश्रण के जो है मिश्रण पर, तो उस पर हम क्या निकाल लेंगे सीपी निकाल लेंगे। चूंकि यहाँ जो दूध का जो क्रय मूल्य दिया है हमने माना 1 रुपया, तो ये सब जगह हम क्या करेंगे या जो सीपी ही रखेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से सीपी निकालेंगे तो 5/6 आ जाएगा, और जब 5/6 आएगा तो यहाँ मिश्रण हो गया, ये दूध हो गया, और पानी का जो है यहाँ पे दिया ही नहीं है तो पानी को क्या मान लें हम 0 मान लें कि उसमें हम 0 लीटर पानी मिला रहे हैं। तो इस तरह से जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर 5/6 में से 0 घटाएंगे तो 5/6 ही आएगा, और 1 में से 5/6 घटाएंगे तो 1/6 आएगा, और यहाँ पर जो दूध और पानी का जो रेशियो बनेगा वो 5/6 रेशियो 1/6, ये नीचे 6 कट जाएगा, जो रेशियो बनेगा वो दूध और पानी का 5 रेशियो के 1 बनेगा। आज इस सेशन में मिश्रण के कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन को देखा जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए सेशन में कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।